बड़ा इम्पोर्टेंट ये टाइम है इस वक्त, तहरीक अदम एतमाद पर बात हो रही है। ये अतवार को मुझे लगता है इमरान खान पुरुमीद हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुझे फिर ये बताएं, जो उनके ओपोनेंट्स हैं, फिर इसका मतलब है अगर उनकी सूरत हाल बेहतर हो रही है खान साहब की, तो उनके अपोनेंट्स की सूरत हाल तो फिर ज़रा प्रॉब्लमेटिक होगी। नवाज शरीफ साहब के प्लानट क्या बताते हैं? हाँ जी, नवाज शरीफ साहब के प्लानट ये बताते हैं, प्लानट जो कुछ कह रहे हैं वो सोच रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उनको प्लानट का गौर किया जाए। जो उनकी तरीक़ पैदाइश है वो यूँ सोच रहे हैं कि ये जो मैंने ख़तरा मुँह ले ली है, ये मुझे लेना पड़ेगा कुछ या देना पड़ेगा। अब आप इस चीज़ को ज़रा अपनी साफ़ती अंदाज में बताएं। मतलब लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, यानी इस ये सूरत जो हाल मैं में मुझे खतरा कुछ मुँह ले रहा मिलेगा हूँ, या मैं मजीद नीचे चला जाऊंगा? हाँ, तो सूरत हाल यही बता रही है। अच्छा, और ये जो ख़तरा मुँह ले रहा हूँ मैं, क्या ये ख़तरा, इसके लिए मुझे क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी या कुछ हासिल करना पड़ेगा? एंड ही इज़ इन टेंशन। अच्छा, इस रिस्क वाज़े नज़र आ रहा है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को क्या, वो तो बड़े इस वक्त बड़े उछल रहे हैं और वो बस तैयार है उनकी शेरवानी, वो कहते हैं मैं तो वज़ीर आज़म बना के बना। जी, क्या होगा उनका? देखिए, हम उनको रोक तो नहीं सकते जो आप वो सोच रहे हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल सामने आई हुई है वो ऐसी नहीं है। अगर उनकी तरीक़ पैदाइश को सामने रखा जाए तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। नवाज शरीफ साहब महसूस करते हैं कि मैंने बहुत ख़तरा मुँह ले लिया है, अब मुझे ख़तरे के लिए देना पड़ेगा या कोई लेना पड़ेगा। अब होता क्या आगे? सितारे मज़ीद ये कह रहे हैं कि वो अपनी जो भी गलतियाँ की हैं उनको एहसास हो गया है कि ये मैंने बड़ा जुल्म किया अपने आप पर। अच्छा, और और मैं आप गवाह है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये फिर इनके सितारे अच्छे आ गए हैं, फिर अच्छे आ गए हैं। और ये अपने तनकीदी जो जारहाना रवैया और वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो गुस्से में आ जाते हैं तो वो करते रहे हैं, वो फिर जनाब अपने दुश्मन बनाते रहे हैं। अब फिर जो है मैं उनसे यही कहूँगा कि मुस्तकबिल उनके सामने खड़ा है, रिस्क उन्होंने ले लिया है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या होगा। अच्छा, इमरान साहब के सितारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ये भी रख दिए हैं। शहबाज साहब का भी आपके नज़दीक कोई प्लैनेट्स उनकी कोई ख़ास मदद नहीं कर रहे? वेल, अच्छा, मरियम साहबा के तो साथ होंगे ना? फिर मरियम साहबा के सितारे जो हैं आपने नोट किया होगा कि उनका कोई नाम ही नहीं आ रहा। बीच में कोई आपने सुना है कोई उनके वो प्लैनेट उनके ऐसे हैं? कभी उन्होंने कल परसों ट्वीट किया कुर्सी का गम वो नहीं है जिस दर-बदर। तरह के पहले कहते रहे हैं। क्या पहले की तरह वो एग्रेसिव है? नहीं, पहले की तरह वो तो एक स्ट्रेटजी है ना उनकी, बाबा जानी की मुज़ाकरात हो रहे हैं। चलो स्ट्रेटजी ले लें तो उनके प्लान ऐसे कह रहे हैं कि वो अब आगे जो जा रही हैं वो 23 अप्रैल के बाद उनको टेंशन आ रही है। अच्छा, 23 अप्रैल के बाद, क्योंकि उनका जो सूरज है वो अकरब में है 27 नवंबर। अच्छा, और जब मैं जिस पीरियड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मई का जो हफ्ता है, उसमें यूरेनस बैठा हुआ है, सूरज का और यूरेनस का मुकाबला शुरू हो जाएगा। जब प्लैनेट का मुकाबला शुरू होता है तो टेंशन पैदा होती है। तो 23 अप्रैल के बाद सूरज यूरेनस का मुकाबला की वजह से बाजवा साहब को और मोहतरमा इनको टेंशन आ रही है। अच्छा जी, अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब के बारे में बड़ी बात हो रही है पंजाब सर उनकी तरीक़ पैदाइश मुझे सही नहीं मिली आज तक। प्रोड्यूसर साहब ज़रा उस्मान बुज़दार साहब और अलीम खान साहब की तारीख़ पैदाइश हमें बताएं, क्योंकि मामला बड़ा गर्म है इस वक्त। जो लोग जो है ना, वो बड़ी ये बात हो रही है कि पंजाब की वजारत आला का फ़ैसला शायद जो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो वजारत आला के उम्मीदवार हैं। और 1 मई 1969 ये उस्मान बुज़दार साहब हैं, 1 मई 1969। हाँ, तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो अप्रैल का महीना है या जो शुरू हो गया है, ये उनको टेंशन रहेगी आए दिन सुबह शाम। अब यूँ है, अब माइनस है, अब प्लस है। अच्छा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा।
अच्छा, नुकसान नहीं हो रहा अभी? मुझे लगता है जैसे आप तारीख पैदाइश लिख रहे हैं, सिर्फ टेंशन है। टेंशन है, लेकिन अभी और सितारे टेंशन बहुत ज़्यादा है किन्नी को ज्यादा है जी। टेंशन किन्नी को ज्यादा है? बहुत ज्यादा है कि थोड़ी? बहुत ज़्यादा टेंशन है। और इस टेंशन इस वजह से ज़्यादा कह रहा हूँ, देखिए दो किस्म की टेंशन होती है। एक आदमी टेंशन रिसीव करता है, एक्शन नहीं लेता। एक आदमी टेंशन इतनी आ जाती है कि उसको कुछ ना कुछ टेंशन की वजह से कदम उठाना पड़ता है। वो जो कदम आदमी उठाता है टेंशन की वजह से, वो हमेशा गलत होता है। तो ये इनको उतनी टेंशन आ तो रही है? ये कदम उठाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन टेंशन है। टेंशन है। अच्छा जी, फिर इनके जो लोग इस वक्त जो चाहते हैं कि हमें पता चले कि अलीम खान साहब 5 अक्टूबर 1972 है उनकी तारीख पैदाइश, 5 अक्टूबर 1972, जनाब अलीम खान साहब वो बनेंगे वज़ीर आला? सर अभी फ़िलहाल तो उनकी जो तारीख पैदाइश है उसमें बहुत हद तक वो यूँ समझ लीजिए कि आगे उनके चौथे खाने में प्लूटो बैठा हुआ है। अच्छा, तो चौथे खाने में अगर प्लूटो बैठा हो तो वो फिर रुकावट होती है, तो वो रुकावट आई पड़ी है। प्लूटो अलीम खान साहब को रोक रहा है? हाँ, रोक रहे हैं। तो या तो फिर अलीम खान साहब में इतनी ताकत हो कि प्लूटो को ही हटा दें। वेल, आप जैसा चाहें ऐसा मैं भी कह देता हूँ कि उनमें इतनी ताकत है कि वो हटा सकते हैं। मतलब ये है कि प्लूटो इज़ ए वेरी पावरफुल प्लैनेट। आपको पता है कि ये प्लूटो की वजह से एटम बम बना है। अच्छा, वो कैसे? अगस्त में वो जो सितारे लगे हुए थे उस ज़माने में 45 में, अगस्त में 45, उसकी वजह से जो प्लैनेट बने थे उसमें प्लूटो शामिल है। प्लूटो हमेशा जो अंदर की एनर्जी है वो बाहर लाता है। तो बड़ा ये तो फिर ताकत। तो देखिए उसने जो सूर्य की पूरी एनर्जी बाहर ले आया। अच्छा, लहू खुर्शीद का टपके, हाँ, अगर जर्रे का दिल चीरे, तो जर्रे का दिल चीरा, अंदर से खुर्शीद निकल आया और एटम बम बन गया। वो को ऐसा बड़ा खुर्शीद सी कि उन्हें तो हर चीज को भस्म कर दिया, सिर्फ लाइट नहीं दी। लहू खुर्शीद का टपके, ये हमारे महबूब शायर अल्लामा साहब का। बिल्कुल, हाँ जी, लहू खुर्शीद का टपके। अगर लो अच्छा, और भी कुछ कैंडिडेट है। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये परवेज इलाही साहब की अगर तारीख पैदाइश हमें मिल जाए तो लगे हाथों प्रोफेसर साहब से उनका ये जो तारीख पैदाइश मिलती है, इस सिलसिले में एक वजाहत करना चाहूँगा प्लीज़। मैं इतना गैबदान या इतना वो नहीं हूँ कि तारीख पैदाइश देखते ही वो सारा पंडोरा बॉक्स उस आदमी का मेरे सामने खुल जाए। मैं ये आपसे अर्ज करूँगा, तारीख पैदाइश मिले, उसकी आरएसको बड़े इत्मीनान से घर बनाई जाए, सारे एस्पेक्ट उसके देखे जाए। टू लाइनर तो अब लोग बाकी जो वो मैंने उसी तरह जवाब दे दिया। अच्छा ठीक है, 10 नवंबर 1945। ये कौन साहब हैं जी? क्या 8 नवंबर जी? 1 नवंबर जी, 1 नवंबर 1945, चौधरी परवेज इलाही। सर इनके अभी प्लानर नहीं आए हुए। अच्छा, एवं सरसरी तौर पे आपने देखा है तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी नहीं आए हुए। आगे चलकर कुछ आपको लगता है कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? यही है कि इनको भी आगे चलकर जो कुछ हो रहा है टेंशन का बायस बनेगी सारी बात। लेकिन मौजूदा जो है वो जो उनका सूरज है, वो उनके पैदाइश का जो खाना है जहाँ सूरज बैठा हुआ था पैदाइश के बाद, उसका और इस महीने में जो सूरज है उसका तलक बना हुआ है और ये 23 तक रहेगा ये तलक। उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ही इज़ इन प्रोमिनेंस, ही इज़ नोटेड एवरीवेयर, ही इज़ इन मार्किंग। तो वो प्लैनेट जो है वो 23 तक है उनका। अच्छा हाँ, ये तो औलाद की वजह से खुशी आ रही है। औलाद की वजह से अपने इलाही साहब तो बन गए वजीर, वफाकी वजीर हैं। वो इससे ये हो या ना हो, औलाद की वजह से खुशी आ रही है, जिस शक्ल में भी हो। जिस शक्ल में भी हो, औलाद की वजह से खुशी आ रही है। जी। अच्छा, एक और बड़ी अहम शख्सियत हैं, बड़ी, और कहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बड़े अहम है पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए और नवाज शरीफ के लिए, सब के लिए। जनरल बाजवा, खुल के मैं बात करता हूँ, उनके प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं? सर उनका प्लानट यही बता रहे हैं कि अभी मई तक वो बड़ी टेंशन में रहेंगे। मई तक? हाँ, ख़ास तौर पर 23 अप्रैल के बाद बड़ी टेंशन आएगी उनको। इस वक्त भी टेंशन में है, लेकिन इतनी टेंशन में नहीं है, कुछ उन्होंने फैसला किया हुआ है। अच्छा, मैं ये कहूँगा। और जब ये आएगा अप्रैल मई आएगा, फिर वो टेंशन आएगी उनको। अच्छा।
भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो हमेशा से कशीदा रहते हैं, लेकिन बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है जिसमें मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अभी पिछले 1-2 महीनों से चीज़ें ऐसी हैं। अब 2 दिन पहले भी मियाँ चन्नू के करीब एक जो मिज़ाइल था वो पाकिस्तान ने मार गिराया है। इससे पहले उनकी नेवी पाकिस्तानी एरिया में दाखिल होने की उसने कोशिश की और हमारी बहरिया ने उसको भगाया। ये जो उनके साथ हमारी टेंशन है, ये इसी लेवल पे रहेगी या कोई आगे जाके बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है? ये जहाँ तक प्लानिंग का तल्लक है और जहाँ तक सूरत हाल आगे नज़र आ रही है, हमारी भारत के साथ टेंशन बढ़ती नज़र आती है। अच्छा। हाँ जी, अल्लाह करे हमारे मसाइल हल ना हो दोनों मुल्कों के और जंग की शक्ल ना बने, लेकिन सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। टेंशन, हाँ जी, ये टेंशन है और ये टेंशन बढ़ेगी। और वो जो तनाज़ा चल रहा है रूस, यूक्रेन और अमेरिका, वो उसमें भी शिद्दत आएगी या आपको लगता है कहीं सेटलमेंट हो जाएगी? रूस में सर मज़ीद ये मामला बढ़ने का ख़दशा है, क्योंकि रूस जो है वो ज़ोल के ज़ेर असर है, तो रूस को बड़ा ख़तरा है। इस वक्त पोजीशन रूस की ख़तरे में है। रूस भी को भी ख़तरा है, और जो उसने ख़तरा पैदा किया हुआ है, तो यूं उस ज़ोल की वजह से वो ज़ोल के साए में आया पड़ा है। मुझे जो तारीख़ पैदाइश दी गई है उसकी वजह से रूस के घर ज़ोल आया हुआ है। अब वो तारीख़ पैदाइश सही है या गलत, मुझे तो उस तारीख़ पैदाइश पर ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सही तारीख़ पैदाइश मुझे तुर्की की नज़र आती है। तो तुर्की के क्या वो अब मुज़ाकरात भी करवा रहा है? और टर्किश की नज़र आकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम ये मुसलमान मुल्क ऐसे प्लानट लिए हुए है कि ये बहुत आगे बढ़ेगा। और मुझे तो यहाँ तक कई दफ़ा लगता है उसके प्लानट पढ़ने से कि कहीं वो वर्ल्ड पावर बन जाए और वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी पावर बन के सामने आ रहा है। उसकी हारोस्कोप से नज़र आता है। किसी मुसलमान मुल्क की हारोस्कोप इतनी पावरफुल नहीं है जितनी टर्की की है, जितनी टर्किश। और खुशी होती है कि एक मुसलमान मुल्क है और वो हर एक के काम आएगा, मदद करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।